दोस्तों नमस्कार। एक बार दोबारा से हम धरना स्थल एकता विहार पर आ पहुंचे हैं। आपने देखा हो कि धरना स्थल पर युवाओं का एक लंबा संघर्ष रहा है और सीबीआई मांग से लेकर और तमाम मांगों को लेकर एक लंबा धरना यहां पर हमने आपको दिखाया भी था, जो अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। उसके अलावा कुछ दिन पहले 14 सितंबर को एक रैली इनकी हुई थी, जहां पर ये 10 मांगे इनकी रखी गई थी, लेकिन अभी तक वो मांगे कहीं ना कहीं सरकार के जो कानों में जूं तक इनकी नहीं रेंग रही है कि युवा अगर सड़क पर हैं तो किस प्रकार से। और पिछले तकरीबन 6 दिनों से जो युवा हैं उन मांगों को लेकर यहां पर भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। आप ये देखिएगा, आमरण अनशन भूख हड़ताल 6 दिनों से वो बैठे हैं और सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर आज राम भाई और उनके साथी तमाम आप देख रहे होंगे वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए। और जो थोड़ा, अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा इधर की तरफ आप दिखाएं, तो ये विभिन्न मांगे आपको नजर आ जाएंगी, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, लिखित परीक्षा साक्षात्कार की वेटेज के लिए तमाम अलग अलग मांगे हैं। और साथ में स्लोगन भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया मैं बेरोजगार लिखूंगा, तुम इंजीनियर समझ लेना, क्योंकि 8 सालों से जेई और TG2 की जो भर्ती है वो गायब है। तो क्या कुछ मामला है, अभी राम भाई से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 6 दिन से ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। आपने एक वीडियो भी देखी होगी कुछ दिन पहले, यहाँ पर पुलिस के जवान ज़बरदस्ती उठाकर ले गए थे, अस्पताल में भर्ती कराया था, ग्लूकोज वगैरह इनको चढ़ाया गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जो राम कंडवाल, इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं अपना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। राम भाई, मांगे तो देख रहे हैं, विभिन्न मांगे हैं। आपको अस्पताल भी भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर बैठ गए हैं। कुछ सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया हो, किस तरीके से कुछ बात हुई हो? देखिए, अभी तक 6 दिन हम लोगों को हो चुके हैं यहाँ पे, और अन्न त्यागा है, जल भी त्यागा है, पानी भी नहीं पी रहे, और मांग बिल्कुल जेन्युइन है। 3 हमारी मांगे हैं, और ये मांग मुझे लगता है कि कोई भी हो, चाहे वो जनता हो, इस प्रदेश का कोई भी नागरिक हो, अगर वो देखेगा तो वो तुरंत बोलेगा ये मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। हमारी एक की सबसे पहली जो मांग है वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, ठीक है, वो साल 2014 में आई थी। उसके बाद ये भर्ती क्या हुआ, ये भर्ती आती है 2021-22 में, मतलब पूरे 8 साल का गैप है। अब इस 8 साल के गैप में लगभग जो है 1 से 1.5 लाख जो युवा हैं, उन युवाओं की उम्र सीमा जा चुकी है, वो उम्रदराज हो चुके हैं। अब बताइए यहाँ पर गलती किसकी थी? गलती युवाओं की थोड़ी थी, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए उनका सपना था, वो वर्दी पहनना चाहते थे, उनका सपना जो है इन सरकारों ने जो है तोड़ा है। हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती में कम से कम जो आयु सीमा है वो 18 से 28 वर्ष हो। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप सामने दूसरे राज्यों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहाँ पर जो है हर 2-2 साल में भर्तियाँ आती हैं उत्तराखंड यूपी पुलिस की। तो वहाँ पर 2 वर्ष आने के बाद भी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने 3 साल उम्र सीमा में छूट दे दी है, जबकि यहाँ पर भर्ती आती है 8 साल बाद, और फिर भी जो है उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। तो आप ये बताइए, इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पंजाब का ले लीजिए, आप SSC GD भर्ती का ले लीजिए। इन तमाम भर्तियों में जो उम्र सीमा बढ़ी है। लेकिन जब हमारी सरकार की बात आती है, वो भी उस प्रदेश की जिस प्रदेश में आप जानते हैं कि भाई ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर 2 भर्तियाँ ही सबसे ज़्यादा होती हैं, या पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहता है युवा, या तो आपका जो है अग्निवीर बनना चाहता है युवा। बावजूद इसके आप क्यों उम्र सीमा नहीं बढ़ा रहे हो? ये तो हो गई उम्र सीमा की बात। अब एक दूसरी भर्ती है जो ऊर्जा निगम में, ऊर्जा निगम में TG2 और जो जेई की भर्ती वो पिछले 8 साल से नहीं आई है। अब आप ये लगाइए, इनके पास RTI है, सब कुछ है। TG2 जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती है उसमें 1200 पद रिक्त हैं, ये RTI से हमें चीज़ें सामने मिली हैं। और जबकि जो जेई की भर्ती है उसमें 250 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। अब आप ये बताइए, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमने हर विभागों में जो है भर्तियाँ निकाली है। तो भाई साहब, आप जो है ये जो डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं, जो पिछले 8 साल से धक्के खा रहे हैं सड़कों पर, इन बेरोजगारों का क्या होगा? ये बेरोजगार जो है डिप्लोमा कराते हो आप, बड़े बड़े वादे दावे करते हो आपकी, भाई हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो हमने दूरस्थ इलाकों में खोल दिए हैं। अब मान लीजिए वहाँ से बच्चा जो है डिप्लोमा करता है, तो फिर वो बच्चा फिर कहाँ जाएगा? उसके लिए तो आप वैकेंसी नहीं खोल रहे हो। वो बच्चा फिर चंडीगढ़ जाता है, वो दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, यानी कि राज्य से बाहर जाने के लिए वो भी 10 से 12 हज़ार में नौकरी करने के लिए वो मजबूर होना पड़ रहा है उसको। तो ये जो हमारी ज्वलंत मांगे हैं, इस पर फिलहाल हम मुखर हैं, और कोई पेच नहीं है। मतलब आप हमसे संवाद कीजिए ना, हम तो चाह रहे हैं आप आइए यहाँ पे, हमसे संवाद कीजिए। बिल्कुल सही बात है, संवाद कीजिएगा। और जितने भी सरकार के नुमाइंदे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, जरा वो भी ध्यान से देखिएगा कि भाई आपके भी बच्चे
शायद तैयारी ना कर रहे हो क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे, ये खाली उनके पास एक सरकारी भर्ती है और जिसमें भी जो एज रिस्ट्रिक्शन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने सरकारी विभागों में देखा है कि जिनकी उम्र 60 साल प्लस हो गई उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है, लेकिन जो ये बच्चे हैं जो अभी अभी युवा हैं इनकी उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती। अपने आप में एक सवाल है, एक भाई और भी बैठे हैं, शायद आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब जो आपका विभाग की जो बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि आप भी हमें बता रहे थे कि उसमें एक्सटेंशन दिया गया, यूजीवीएन का जो 63 साल की उम्र में उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, क्या बोल? देखिए सर, जो हमारे ऊर्जा के मुख्य सचिव जी हैं मीनाक्षी सुंदरम जी, ये क्या कर रहे हैं, 8 सालों से जो इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है TD2 जेई वगैरह एई, इनकी तो भर्तियां निकाल नहीं रहे हैं, पर जो हमारे यूजीवीएनएल के MD है संदीप सिंघल जी, इनकी 60 साल की रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। इससे पहले भी 2 साल का एक्सटेंशन और दे चुके थे। इससे पहले भी 2 साल का एक्सटेंशन हो चुका है और अब भी दोबारा दे रहे हैं। और जो डायरेक्ट वैकेंसी है TD2 जेई वगैरह एई, इनकी वैकेंसी कहीं नहीं है। और हम जो है ITI और डिप्लोमा धारक स्टूडेंट है, पिछले 8 सालों से धक्के खा रहे हैं। और ये जो ऊर्जा विभाग है हमारा धामी जी के पास ही है, उनको अपने विभाग का ही नहीं पता है कि मेरे विभाग में चल क्या रहा है, कितनी पोस्ट खाली है, किसका एक्सटेंशन हो रहा है, मीनाक्षी सुंदरम जी क्या कर रहे हैं, उनको अपने विभाग की जानकारी नहीं है। तो जब उनको अपने विभाग की जानकारी नहीं है तो ये वाली बात होगी, चिराग तले अंधेरे वाली बात होगी। हर विभागों में वैकेंसी दे रहे हैं, इसमें सिंचाई विभाग हो गया आपका, लघु सिंचाई हो गया आपका, RWD हो गया आपका, इरिगेशन हो गया, ये सब जितने भी डिपार्टमेंट है इनमें सब सिविल के, ये अभी 1094 जो जेई हैं, अभी इन्होंने कल परसों ज्वाइनिंग दी, ये सब सिविल के बच्चे थे। और हम है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। और हमारे जो कोर डिपार्टमेंट है, हमारे तीनों ये ऊर्जा विभाग के निगम है, UPCL, पिटकुल और यूजीवीएनएल, और इनमें ये पिछले 8 सालों से भर्तियां जारी नहीं कर रहे हैं। और हम धामी जी तो कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा था अखबारों में कि हमने 21,000 भर्तियां निकाल दी हैं इस बीच। सर वो अखबारों तक सीमित है, 21,000 भर्तियां। उनके ज्वाइनिंग लेटर कितनों को दिए हैं आपने? अभी तो कोई भर्ती 5 साल से फंसी हुई है, कोई 6 साल से फंसी हुई है। कितने बच्चों 21,000 ज्वाइनिंग लेटर दिखा दीजिए आप रिकॉर्ड में कि हमने इतने ज्वाइनिंग लेटर दिए थे, तभी तो माने जाएगी कि 21,000 भर्तियां हमने जारी कर दी। बिल्कुल सही बात है भाई, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ है? और जो बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर में लिख देने से कि उत्तराखंड को हमने नंबर 1 बना लिया है, या धाकड़ धामी के रूप में एक प्रस्तुत करना अखबारों के फ्रंट पेज पर, तो क्या वाकई में उससे धाकड़ धामी बन पाएंगे? ग्राउंड में जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, करीबन 6 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, कहा है कि अन्न जल सब त्याग दिया है, ये हालत कर दी। जो पीछे लिखा हुआ भी है कि दमनकारी नीतियां, अगर इसे दमनकारी नीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे साथ महानगर अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। सर क्या कुछ कहेंगे? ये तो बड़ा 6 दिनों से भूखे बैठे हुए हैं, जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं कि अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे भूखे बैठ जाते हैं। हम देखा कि सड़कों पर भी संघर्ष किया है सभी ने, आज भी यहीं बैठे हुए। क्या कुछ लग रहा है सरकार का? देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, और जो ये मांग बोल रहे हैं, ये जेन्युइन मांगे हैं इनकी। भले वो ऊर्जा विभाग में भर्ती को लेके हो, उच्च शिक्षा विभाग में जो मैं देख रहा था उसकी भर्ती को लेके हो, और अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पाओगे तो युवा कहाँ जाएगा? और आपको रोजगार क्रिएट भी करना है, भले सरकार में हो प्राइवेट में हो, ये सरकार का दायित्व है। आप इस दायित्व से भाग नहीं सकते। अगर आप रोजगार नहीं दे पाओगे युवाओं को तो युवा भटक जाएगा। आप चाहते हो उत्तराखंड प्रदेश विकास करे, आगे बढ़े, और तभी बढ़ेगा जब युवाओं को आप रोजगार देंगे, और प्रदेश तभी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं देख रहा हूँ कि 6 दिनों से ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। विपक्ष भी कर रहा है कुछ काम, विपक्ष पे भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भाई विपक्ष इतना काम नहीं कर पा रहा है, इतना साथ नहीं दिख पा रहा है। अगर विपक्ष सही से काम करता तो सरकार जरूर उस मुद्दों पर काम कर पाती। देखिए, अब विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, अब रोजगार देना, या जैसे बता रहे थे सुपर कि आपने किसी का टेन्योर 60 से 62 साल बढ़ा दिया, एक बार बढ़ा दिया, दोबारा बढ़ा दिया, तो ये बेसिकली सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा है। हम लोग तो हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हमें जहाँ लग रहा है गलत हम उस चीज़ को उठा रहे हैं। हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ, आज उनकी तरफ से मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे आएंगे। हम तो चाहते हैं ये जो आपकी मांग है जेन्युइन है, इसको हम उठाएं, और जो हमसे हो पाएगा हम लोग करेंगे भी। थोड़ा ये भी समझना मैं थोड़ा ये भी पा रहा हूँ, क्योंकि आप विपक्ष से भी आते हैं। इसका तोड़ क्या है? युवा बैठे हुए हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम बोल भी रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कुछ सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग पा रही। क्या कारण मानते हैं और होएगा कैसे? कुछ इस प्रकार से रोड मैप वगैरह तैयार किया है विपक्ष ने? देखिए, ये हिटलरशाही है। युवा रोजगार मांगेगा, आप उसे गुमराह कर रहे हो।
पूरे विभागों में जैसे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद ने बताया कि ऊर्जा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, और पूरे प्रदेश में सिर्फ ऊर्जा विभाग नहीं, मुख्यमंत्री सिर्फ एक ऊर्जा विभाग का थोड़ी मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। प्रत्येक विभाग में कितने पद हैं, पुलिस विभाग के कितने पद हैं, सब पदों को बकायदा सार्वजनिक कीजिए और भर्ती खुलनी चाहिए। पॉलिटेक्निक की भी खुलनी चाहिए, सिपाही की भी खुलनी चाहिए, दरोगा की भी खुलनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी खुलनी चाहिए। सब जगह रोक लगी है, शासकीय महाविद्यालयों में रोक रखी है, शासकीय विद्यालयों पर रोक रखी है, शिक्षकों की भर्ती सब जगह रोक लगी हुई है। अभी भर्तियाँ खुलेंगी तभी तो एक युवा को रोजगार मिल पाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। राम भाई, और क्या है आगे का प्लान? क्योंकि अभी 6 दिन तो हो गए हैं बैठे हुए, अगर कोई नहीं आता है तो क्या कुछ सोचा हुआ है, आप क्या कुछ करेंगे? क्योंकि लास्ट ऑप्शन तो ये भूख हड़ताल हमने करके देख लिया अभी। देखिए, इनका मकसद था इस आंदोलन को तोड़ना। ये भर्तियां तो देना नहीं चाहते हैं। ये उम्र सीमा या फिर इनकी जो ऊर्जा विभाग की भर्ती है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई को जो हटाने के संबंध में हमने बातचीत की है, उसको ये कुछ नहीं करना चाहते। इनका मकसद है कैसे भी इस आंदोलन को तोड़ा जाए साजिश के तहत। जैसे आपने परसों देख लिया होगा कि कैसे ज़बरदस्ती जो है एम्बुलेंसों में भरा जाता है और ज़बरदस्ती वहाँ पर किया कोरोनेशन अस्पताल में हमें ले जाया जाता है। लेकिन हमने भी प्रण लिया है, ग्लूकोज इन्होंने चढ़ाया, हमने ग्लूकोज जैसे ही इन्होंने चढ़ाया हम तुरंत फिर यहाँ पर बैठ गए। हमने कहा आप भले ही ग्लूकोज चढ़ा दोगे लेकिन अन्न आप कैसे खिला सकते हो हमको? अन्न आप ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते हो। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रण है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे में तो अपनी सेहत भी गिरेगी और सब चीज़ें हो, कमजोरी भी शरीर में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कमज़ोर भी आप लग हो गए हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं बताइए? इसका और तरीके क्या हैं? हमने रैलियां कर ली हैं। अभी हाल फिलहाल 1 महीने के भीतर हमने 3 बड़ी बड़ी रैलियां की। मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन में ऐसा कोई बड़ा अधिकारी नहीं है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दे दिया हो। सबको ज्ञापन हम दे चुके हैं। अब अंतिम रास्ता क्या था? अंतिम रास्ता भूख हड़ताल ही थी, इसलिए हमें इसमें बैठना पड़ा और इसमें बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। हम बैठे रहेंगे, चाहे हम पर प्राण जाएं, कुछ भी जाएं, लेकिन बैठे रहेंगे क्योंकि ये इन युवाओं के पास भी अंतिम मौका है। अगर आज इनकी उम्र सीमा नहीं बढ़ी, अगर आज इनकी भर्ती नहीं आई तो फिर इनकी और उम्र बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। हम ये चाह रहे हैं कम से कम मान लीजिए इनमें से जितने युवा यहाँ बैठे हैं या फिर जितने युवा हर दिन यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए इनमें से 100 हैं तो 100 में से 50 भर्ती नहीं हुए तो कम से कम लेकिन उनको भागीदारी तो मिलेगी। कम से कम वो अपने कोसेंगे तो नहीं यार मैंने कभी इसकी भर्ती नहीं दी थी। ये जो कोसने की चीज़ है और भागीदारी सबसे बड़ी होती है। किसी भी चीज़ में भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं इन युवाओं को भागीदारी मिले। चलिए, सीधा तरीके से अल्टीमेटम भी है कि भाई भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उठेंगे नहीं, चाहे यहाँ पर प्राण चले जाएं। लेकिन कम से कम जिस सरकार को, जिस लोकतंत्र में जिस सरकार को चुना है, उनका मूल कर्तव्य ये भी है कि अगर युवा यहाँ पर हड़ताल में बैठा हुआ है, भूख हड़ताल तक में यहाँ पर मजबूर होकर बैठा हुआ है, तो उसकी किस कारण वो बैठा हुआ है? क्योंकि अभी तक जो सरकार के नुमाइंदे आते हैं, कुछ डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे? डॉक्टर मेडिकल की टीम आ रही है, मेडिकल की टीम आ रही है, खाली देख रही है अच्छा अभी इतना और हम झेल सकते हैं। तो कम से कम आप उसके लिए बैठे हुए हैं वो तो कीजिए। अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो जाए या ये युवा हैं तो उसके बाद सरकार क्या मुंह लेकर युवाओं के बीच जाएगी, क्या मुंह लेकर उनसे वोट मांग पाएगी कि जब युवाओं की इस प्रदेश में नहीं सुनी जा रही, जो सबसे युवा प्रदेश। तो तब तक के लिए फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।